नमस्कार। 1979 में जैसे मैंने बताया कि मैंने मेरे माताजी को पूछा था कि विश्व बालक वर्ष ये कौन ठहराता है? तो माताजी ने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संस्था जो है वो डिसाइड करती है। तो ये मंदिर के सामने, शिव मंदिर के सामने मैंने पूछा था। तो फिर आगे चलते चलते प्रणाम किया, आगे चलते गए। हम स्कूल से घर तक पैदल गए थे। तो उस समय क्या हुआ था कि चलते चलते और कुछ बातें हुई। फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उस समय कैसे कि विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। बाद में फिर वो स्टार वॉर्स का भी प्रपोज़ल आया था। और हम लोग, क्योंकि उस समय पेपर पढ़ना चाहिए, 5वीं में गए, पेपर नहीं पढ़ते समझ में, तो उससे वैसे फिर पेपर पढ़ने का फिर अरे यार हर समय झगड़ा ही क्यों रहता है हर न्यूज़पेपर में, ये यहाँ पे रास्ता नहीं बना उसके बारे में क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, और फिर वो रास्ता बताया तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं करते। ऐसे बातें करते करते निकले कि मम्मी देखो, हम लोग आई बोलते हैं मराठी में, मम्मी ने बोली आई बग देख, यानी कि हरदम ये स्टार वॉर्स की बातें क्यों करते, स्टार पीस की बातें क्यों नहीं करते। ये सारे एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स को जो तैयार कर रहे हैं वो चंद्रमंगल के परे जाके रह सकते। वहाँ पे अगर कोई एलियन मिला, उस समय एक रिव्यू आया था कि 50% अमेरिकन जनता विश्वास करती है कि एलियंस रहते हैं। तो इतना बड़ा विश्व है, 11वें अध्याय में भी दिया है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस है, बहुत सारे प्रकार के स्पेशीज़ है। तो उनसे हम हाथ मिला के क्यों नहीं चलते, है कि नहीं। हरदम स्टार वॉर्स की बातें क्यों होती है। बाद में फिर धीरे 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 इंजीनियरिंग वगैरह में गए तो एक बार परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी हरदम बिना एनर्जी की चलने वाली जो मशीनें वो हो सकती है। तो ये मैंने प्रूव करके बताया था। जो भी थियोरेटिकली पॉसिबल है, यूटोपिया रहो कंसेप्ट या शाश्वत विकास लक्ष्य रहो, वो सच में तो हो सकती है। आनंदवन भुवन जैसे रामदास स्वामी कहते हैं, स्वानंद बोध पाटन, ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते हम सबको सुप्रीम बिम बना के अच्छा हम लोग क्यों नहीं जीते, ये हरदम मैं पूछता था। और फिर आगे जाके एक बार मुझे अवार्ड मिल रहा था, इंटरनेशनल अवार्ड। उसमें मैंने बोला कि अगर देशों में युद्ध होता है तो देश नाम का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दो, सेक्टर्स बनाओ। उस समय आपको पता है ना, चंडीगढ़ में सेक्टर्स बनेंगे वगैरह, जो आपको पता है। तो पहली बार पता चला अगर बचपन में, तो फिर मैंने वो बचपन वाली कहानी वहाँ पे बता कि सेक्टर्स क्यों नहीं बनाते फिर, कि जिसके कारण अच्छा गवर्नेंस रह सके वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने भारत के बारे में बोला, तो बोला 100 सेक्टर्स होने चाहिए भारत में, 33 के जगह 40% जंगल रहने चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 5% जंगल वो ऑटोमेटिक कभी न कभी वो डिस्ट्रॉय सकते हैं, ये जैसे भूचाल आया, आग लगी, ये हो सकते हैं। देखो, अगर हम लोगों ने, हम 2% ब्रेन से जीते हैं, हम लोग हमारा 100% ब्रेन यूज़ किया, सारे टेक्नोलॉजी, सारे रिसोर्सेज, समय हमने अच्छी तरीके से उपयोग में लाया, तो हम तो चंद्रमंगल पे भी अच्छी शाश्वत विकास लक्ष्य वाली मानवजात बैठा सकते हैं। ये हरदम झगड़ा क्यों। बाद में फिर वर्ल्ड मैप के बारे में जो शुरू किया था मैंने, तो उसके लिए मैंने बोला कि क्यों ना हम 1000 सेक्टर्स निर्माण करते हैं, चाहे 1000, 10,000, 1,00,000 सेक्टर्स निर्माण करते हैं, जिसके कारण अच्छा गवर्नेंस हो सके। फिर 2006 की बात है, बोला कि उसके कारण अच्छा गवर्नेंस रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग शाश्वत विकास लक्ष्य, उस समय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, हम लोग तो प्राप्त कर सकेंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे भी हो सकेगा। और एक बात, जैसे ड्रेक स्केल है, वहाँ पे कहीं ना कहीं तो मानव जाति तो जैसे है इंटेलिजेंट बीइंग है, स्पेशियज अपने पृथ्वी माता के ऊपर, वैसे कहीं ना कहीं मिलेंगे। और कार्डाशियस स्केल में भी वैसे है। तो हम लोग क्यों ना सोचे कि अभी से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दे कि जैसे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस है पृथ्वी माता के लिए, फिर चांद मंगल पे गए तो यूनाइटेड सोलर सिस्टम
बाद में और आगे गए तो यूनाइटेड यूनिवर्सल सिस्टम, और आगे गए तो यूनाइटेड मल्टी डायमेंशनल सिस्टम, और आगे गए तो यूनाइटेड मल्टी यूनिवर्सल सिस्टम, मल्टी डायमेंशनल सिस्टम। हम लोग उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू कर दें? बच्चों का जैसे यूनाइटेड नेशंस की प्रैक्टिस रहती है, गवर्नेंस की प्रैक्टिस रहती है कि आज दिन का प्राइम मिनिस्टर, आज दिन का एक दिन का चीफ मिनिस्टर, एक दिन का यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी, वैसे अगर ऐसे ऐसे हम लोग सवाल पूछेंगे आड़े टेढ़े कि जो सच में कांटेक्ट होगा मे बी 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो उस समय हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे कि ऐसे भी सवाल जब हो सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो गया कि हमको किसी भी परिस्थिति में, वैसे तो युद्ध आदमी कर ही सकता है, वो दिख ही रहा है, वैसी नौबत आए तो हम लोग उनसे युद्ध करेंगे और उसके बाद अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो हमको अच्छे लोग ही मिलेंगे। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग ही मिलते हैं। हमारी वेवलेंथ मैच होगी तो अच्छे लोगों से ही मुलाकात होगी। देखिए, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, तीनों भी वर्जन्स अलग अलग है, ये जो मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ से फिर उनसे कोलैबोरेशन करके अच्छी टेक्नोलॉजी तैयार कर सकेंगे, इंटरस्टेलर जा सकेंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो उस समय जब ये प्रेजेंटेशन होने वाला था तो सबको ये मैंने बातें बताई तो सबको अच्छी लगी थी। बीबी से भी एक बार मैंने बोला था कि यूनाइटेड नेशन से वैसे यूनाइटेड यूनिवर्सल सिस्टम क्यों नहीं रहती? तो एक साइंटिस्ट ने हाँ कहा था, आप जो सोच रहे बराबर है आशीष। और वर्ल्ड बैंक में जब ये सवाल पूछा गया तो उसका जवाब तो मुझे मिला नहीं। हज़ारों सवाल पूछे, जब तक उनका टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस आर वेलकम ऐसे वर्ल्ड बैंक लाइव में लिखा गया था, तो मैं ये सारे सवाल पूछता था। और कैसे आज तक मैंने बहुत सवाल जो पूछने के बाद जब पोस्ट किए तो उसका मैंने वीडियो भी निकाला और डाल दिया है लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में भी डाले। आजकल वो अवेलेबल है, पता नहीं आगे जाके रहेंगे कि नहीं, लेकिन अपने तरफ से पूरा प्रयास होना चाहिए, जिसके कारण मानव जाति एक प्रोग्रेस करे और सुप्रीम बीइंग की तरफ बढ़े, ना कि एक दूसरे को ख़त्म करे। बस ऐसा मुझे लगता है, और शायद सारे मानव जाति को भी ऐसे लगता है। मैं क्या, सबको वही लगता है। हर कोई अच्छा है तो है यहाँ पे, कौन अपने खुद का और दुनिया का बुराई सोचता है? ठीक है, सो लेट अस ट्राई। हम लोग प्रयास करते इस चीज़ का कि मानव जाति हर जगह सुप्रीम बीइंग करके ही जाए, यहाँ पे भी शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त करे, हर जगह करे। जैसे 11वें अध्याय में गीता में बताया श्री कृष्ण जी ने कि बहुत जगह बहुत प्रकार की स्पेशीज़ है, बहुत सारे ग्रह मंडल, तारा मंडल है बहुत जगह, और बहुत अच्छे सुप्रीम बीइंग्स भी हैं। तो अगर वो सच में अगर होता है तो अभी से ट्रांसपेरेंसी रख के ये सारी चीज़ें की तो हमें बहुत फ़ायदा होगा आगे जाके, ऐसे लगता है। ठीक है, धन्यवाद।